उर्दू के मशहूर भारतीय लेखकों की लिखी हुई कहानियाँ आप सुनते हैं हिंदी साहित्य के इस चैनल में। आज सुनिए वाजिदा तबस्सुम की लिखी हुई कहानी ज़कात। वाजिदा तबस्सुम जी उर्दू साहित्य की एक प्रसिद्ध, साहसी और बेबाक भारतीय लेखिका, उपन्यासकार और गीतकार थीं। उनकी कहानियों में हैदराबाद की नवाबशाही और जागीरदारी तहजीब की झलक मिलती है और महिलाओं की दबी हुई भावनाओं को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बहुत ख्याति और साथ में आलोचना भी मिली। स्टोरी लाइन के हिसाब से ये कहानी एक ऐसे हैदराबादी नवाब की कहानी है जो अपनी सखावत अर्थात दरियादिली के लिए मशहूर था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया था, हमेशा दिया ही था। एक बार एक गरीब लड़की पर उसका दिल आ जाता है। लड़की के माँ बाप पहले तो नवाब को इनकार कर देते हैं, मगर फिर हालात से मजबूर होकर अपनी लड़की को उसके पास भेज देते हैं। अब सुनिए कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। चांद आसमान पर नहीं, नीचे ज़मीन पर जगमगा रहा था। नवाब ज़ैन यार जंग को बरसों पहले किसी शादी की महफिल में ढोलक पर गाती हुई मिरासनों के वो बोल याद आ गए। कैसे पागल ये दुनिया के लोगा माँ, छत पो काये को जाते ये लोगा माँ, आँखा खुले रखो ताका झांकी नको, अपने आंगन को देखो माँ, चंदा सजा कैसे पागल। वाकई वो पागल ही तो थे। अब ये पागलपन नहीं तो और क्या था कि इतने ज़माने से उस हवेली में रह रहे थे और अब तक यही मालूम नहीं हो सका था कि चांद आसमान पर ही नहीं, ज़मीन पर भी चमक सकता है। ईद की आमद थी। कल भी सारी हवेली के लोग चांद देखने के लिए छत पर चढ़े थे। नवाब साहब की कुछ तो उम्र भी ऐसी थी, कुछ ईद की खुशी भी उन्हें ना होती थी कि रोज़े नमाज़ों से वो अल्लाह ताला के पास से माफ़ी लिखवा के लाए थे। ईद के चांद की असल खुशी तो उन रोज़ादारों को होती है जो रमज़ान भर के पूरे रोज़े रखते हैं। वो छत पर जाते भी तो क्यों। लेकिन आज सबने ही जिद की। यहाँ तक कि हवेली के मौलवी साहब ने भी कहा, मुबारक महीनों की पहली का चांद देखने से बीनाई बढ़ती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। तो वो बरकतों के नुज़ूल से ज़्यादा बीनाई बढ़ाने के लालच में ऊपर चले आए, क्योंकि आजकल वो वाकई आँखों की कमज़ोरी का शिकार हो रहे थे। उम्र तो यही कोई 40-42 के करीब थी। वो मंजिल अभी नहीं आई थी कि उन पर साठे पाठे का इतलाक़ होने लगता। लेकिन जवानी को वो शुरू जवानी से ही यूं दिल खोल कर लुटाते आ रहे थे कि अक्सर आज़ा कल बस खो चुके थे। वो अपने हिसाबों वो अभी तक खुद को बड़ा धाकड़ जवान समझते थे, लेकिन ख्वाबगाह से निकलने वाली तरार और घाट घाट का पानी पी हुई खवासें दुपट्टों में मुंह छुपा छुपा कर हंस हंस कर एक दूसरे को रातों की वारदात सुनाते तो दबे छुपे अल्फाज में उनकी जवानी का पोल भी खोल कर रख देती। उजाड़ पताइश नहीं चला कि रात किधर गुजर गई। क्यों? कोई दूसरी पूछती। इतने लांडा हुए क्या? लांडा? वो हंसकर कहती, अगे जो जाको सोई तो बस सोते ही रही। उजाड़ दम ही किया है बोल के उन्नों में। कोई यूं ही सरझाड़ मुंह फाड़ घूमती तो दूसरी ठेलती, आगे गुसल नहीं करी क्या? मैं अभी हम्माम में गई थी तो पानी गर्म का गर्म वैसीच रखा दा है। वो उलझ कर बोलती, बाबा और भाइयाँ बन के कोई मर्द सोएगा तो काहे का गुस्ल और काहे की पाकी। लेकिन इन तमाम बातों से नवाब साहब की जवानी पर कोई हर्फ नहीं आता था। आखिर हकीम साहब किस मर्ज की दवा थे? और फिर हकीम साहब का कहना यह भी था कि किबला, आप ज़्यादा से ज़्यादा नौखेज़ छोरियाँ हासिल करना, ऐसा करेज तो इच आपको ज़्यादा क़ुव्वत मिलती और आप ज़्यादा दिना जवान रहते। लेकिन उस वक्त नवाब साहब का छत चांदनी पर जाना कतई किसी बुरी नीयत से न था। वो तो वाकई ईद का चांद देखने के लिए ऊपर चढ़े थे। चांद वान तो उन्हें क्या नज़र आता। जिसने भी जिधर उंगली उठा दी, हो जी हो करके उधर ही नज़र जमा दी। लेकिन अचानक अपनी बुलंद बांग हवेली की आखिरी और ऊंची छत पर से उनकी नज़र फिसली और नीचे के गरीबाना मिलगी अर्थात झोपड़ी के आंगन में ठहर गई। आंखें कमज़ोर थीं जरूर, पहली का चांद यकीनन नहीं देख सकती थीं, लेकिन चौदहवीं का जगमगाता चांद सामने हो तो कमज़ोर बीनाई वाली आंखें खुद भी जगमगाने लगती हैं। कैसे पागल थे हमी?
इतने दिन हो गए और ये भी नहीं मालूम करे कि ई पड़ोस कैसा है अपना। दीवान जी सामने ही खड़े हाथ मल रहे थे। आप तो कभी हमें ना बोलना था कि पड़ोस में क़यामत है। जी जी वो सरकार, मैंने कभी गौर नहीं करा। आपको गौर करने की ज़रूरत भी नहीं, बस आप कैसा तो भी करके वो लड़की हाजिर कर देना, फ़कत इतना ही काम है आपका। दीवान जी पलटे तो उन्होंने पास वाली दराज खोली और खनखनाते कलदार हाली रुपयों से भरा बटवा उछालकर दीवान जी के पैरों में फेंका। हम मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेते। वो छोकरी अगर चूं चरा करी या माँ बाप अगर मगर करे तो रुपए पकड़ा देना। उन लोगों जिंदगी भर खाएंगे तो भी इतने रुपए ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन दूसरे ही दिन दीवान जी फिर उसी तरह खड़े थे, हाथ मलते हुए। खाली रुपयों का तोड़ा उन्होंने टेबल पर रख दिया था। सरकार, उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी। उनने उनने ये उनने उनने क्या कर रही आप? सरकार उलझ कर बोले, जो बात है साफ बोलते, हुआ क्या नहीं कुछ? सरकार, वो लोग बहुत शरीफ लोग निकले। बोलने लगे, रुपए पैसे में बेटियां कैसे बेचते? हम शरीफ नवाजी अल्लाह वाले लोग हैं। हमारी बेटी को हम अल्लाह रसूल के बनाए कानून के मुताबिक अखद ख्वानी करके विदा करेंगे। और सरकार, इतना वजनी तोड़ा उठा के उन्नो मेरे मुंह को फेंक मारे। नवाब साहब दांत पीस कर बोले, तो आप इंसान की औलाद को बोलना था नहीं कि ऐसा है तो आखिरत में दे दे। दीवान जी लरस गए। नवाब साहब इंतहाई गुस्से की हालत में ही नहीं, बजाय गाली देने के इंसान की औलाद कहा करते थे, जो 1000 गालियों से बदतर गाली थी। बोला, सरकार, फिर उन लोग क्या बोले? बोले सरकार की उम्र बहुत होती, हमारी बच्ची कच्ची उम्र की है। उस वक्त दीवान जी के मुंह से कच्ची उम्र सुनकर नवाब साहब के अंग अंग में खून बोल उठा। ज़रा भन्ना कर बोले, हम ना ज़्यादा उम्र के दिखते जी? नहीं सरकार, दीवान जी चापलूसी से बोले। नहीं सरकार, दीवान जी चापलूसी से बोले, ऐसी भी क्या उम्र होएंगी आपकी? ऐसे ऐसे तो कितने पोटियाँ आप। फिर वो अदब तहजीब का ख्याल करके चुप हो गए। लेकिन नवाब साहब की बाँछें खिल गईं। वो मुस्कुराए। वही तो हम भी कह रहे थे। अचानक वो फिर संजीदा हो गए। मगर वो छोकरी कैसा तो भी हमको मिलना। आप अक्ल वाले हैं सरकार, आप सोचो, हम गरीब कम अक्ल लोग हैं। आप जैसा हुक्म दिए वैसा बजा लाए बस। ये पता चलाओ आपके घर में कितने लोग हैं। वो मैं पता चला लिया सरकार, दीवान जी जल्दी से बोले। माँ है, बीमार बाप है, चल फिर नहीं सकती, सो दादी है, और 3-4 छोटे छोटे भाई बहना हैं। ये उजाला इच सबसे बड़ी है। नवाब साहब का जहन जैसे रोशन हो गया। उजाला, इतना खूबसूरत नाम, बेताबी से बोले। जैसा मुंह वैसा ही नाम। जी हो सरकार, सचमुच उजाला ही है। हिंद हारे अर्थात अंधेरे में भी बैठे सो उजाला हो जाता। आप चुप, उसके तारीफ़ा नको करो जी, नवाब साहब जलकर बोले। आप अब ये करो कि उन लोगों को जाकर बोलो कि नवाब साहब आसपास के पूरे गलिया तोड़ को पक्का अहाता बनवा रहे हैं। बोल को ये जगह कल शाम तक खालिज कर देना। दीवान जी खुश होकर बोले, जी हो सरकार, बहुत अच्छी बात सोचे आप। इतना बड़ा कुंभालय को हक्कल को कहाँ जाएंगे बदबख्ता, झुकना पड़ेगा। ईद के दिन रोते धोते मियाँ बीबी सरकार के हुजूर में पेश हुए। हुजूर सरकार, आपके खदमों में ज़िंदगी कट गई, अब किधर जाना? बूढ़ी माँ है, उठ को अपने आप बैठ भी नहीं सकती। ये मर्द मेरा कब से दुख का बीमार है, छोटे छोटे बाल बच्चे। ऐश बोलो सरकार, कहाँ जाना? सकीना भी रो रो कर कहने लगी। हमारे हवेली के नौकर खाने में बहुत जगह है, यहाँ आ जाते, नवाब साहब नरमी से बोले। अपने बीमार शौहर पर नज़र पड़ते ही उसका हौसला जवाब दे गया। एहसान है सरकार का, सच्ची बोलती सारी रैयत की हुजूर बड़ी दीवाल हुई। और ये हकीकत भी थी कि नवाब ज़ैन यार जंग से बड़ा दिलवाला, उनसे ज़्यादा सखी, उनसे ज़्यादा दीवाल कोई नवाब हैदराबाद ने पैदा नहीं किया। लेने से उन्हें सख्त चिढ़ थी। खुद अपने रिश्तेदारों अजीज़ों से भी ज़िंदगी में कभी एक पाई का तोहफ़ा कबूल नहीं किया। सदा हाथ उठा हुआ ही रहा था, सिर्फ देने के लिए।
देने में तो इस हद तक पहुँचे हुए थे कि उनके हाथों से कितनी ही कीमती चीज़ें क्यों ना गिर जाती, कभी झुककर उठाते भी न थे। मुलाजिमों से उठवाते और फिर उन्हीं को बख्शीश भी देते। सौदागरों का एक खानदान हैदराबाद में मुद्दतों राज करता रहा। इतनी दौलत सौदागरों के खानदान में आई कहाँ से? हुआ ये था कि एक बार इन्हीं नवाब साहब के हाथों से बचपन में सोने की जगर मगर अशर्फियों से भरी थैली छूटकर ज़मीन पर गिरी। सखावत तो बचपन से ही घोल कर पिलाई गई थी, झुकना भी कभी ना जाना था। मुलाजिम को बुलाया और उसने थैली उठाकर देना चाही तो गुस्से में बोले, गिरा हुआ माल हमने देता है नामखूल, निकल जा अभी हवेली से और ये थैली भी लेता जा। थैली के साथ जैसे उसकी खुशबख्ती भी लगी थी। बाद में कहते हैं उसने कोई कारोबार किया और ख़ुद भी बड़े बड़े नवाबों की तरह रहा जिया। सोचो बचपन में ऐसा था, बड़ा होकर क्या ना बनता कि बचपन की आदतें ही बड़े होकर पुख्ता और रासिक बनती हैं। हवेली का नौकर खाना महज नाम का ही नौकर खाना था। अच्छों से आला रिहाइश मुसीबतों के मारों को नसीब हो गई। दिल में एक वसवसा ज़रूर था कि अल्लाह जाने इस इनायत और बख्शीश का नवाब साहब क्या मोल मांगे, मगर नवाब साहब भला क्या मांगते, वो तो सिर्फ देने के कायल थे। एहसानों से चूर सकीना बी का बस ना चलता कि अपनी जान को नवाब साहब पर से सदके करके फेंक देती। किसी न किसी तरह कि कुछ तो सरकार के काम आ सकूं। छोटे बच्ची को और कुछ नहीं तो पाँव दबाने को ही सरकार के कमरे में भेज देती। सरकार एक दिन मुस्कुरा कर बोले, इतने इतने बच्चे क्या पाँव दबाएंगे, ऐसा ही है तो बड़ी को भेज दिया कर। सकीना बी ने हौल कर उन्हें देखा। याद आ गया कि उन्हीं सरकार ने तो बेटी को खरीदने के लिए तोला भर माली रुपये भिजवाए थे। जब रुपयों से बेटी नहीं बेची तो अब खाली कमरे में बंद दरवाज़ों के पीछे यूं ही अकेले बेटी को कैसे भेजे? सरकार ने उसके चेहरे पर लिखे हुए ख्यालात एक ही नज़र में पढ़ डाले। हमें ना मालूम है तो क्या सोच रही, पर यह भी सोच हम चाहते तो क्या तेरी बेटी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको उठवा के नहीं मंगा सकते थे? हमको रोकने वाला कोई है क्या? सरकार आप शादी ईच कर ले हो, मजबूर सकीना भी रो देने वाले लहजे में बोली। जवान बेटी की इज्जत कांच का बर्तन होती, जरा धक्का लगी कि टूटी। शादी? नवाब साहब कुछ गुस्से और कुछ अचंभे से बोले, शादी का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी। फिर वारिसां पैदा हो गए तो जायदाद के झगड़े अलग उठते। तू पागल है क्या? सकीना डरते डरते बोली, पंत सरकार, वो जब आपके शेरवानी और ऊंची टोपी वाले नौकर आए थे तो उन्होंने तो बोले थे कि आप। वो मसलहतन चुप रह गई। नवाब साहब सच्चाई से बोले, हम बोले थे ज़रूर, मगर हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो मुता करने का सोचे थे। मुता? सकीना हकला हकला कर बोली, वो क्या होता सरकार? सरकार ने साफ साफ कह दिया, अभी जब हम 2 हफ्ते के वास्ते जागीर पो गए थे कि नहीं, तो बगैर औरत के कैसा रहना, बोल के हम शादी कर लिए वहाँ एक छोकरी से, फिर वापस आने लगे तो तलाक दे को आ गए। मतलब ये कि थोड़े दिनों की शादी। तू डर मत, मगर हम तलाक देंगे तो मेहर के नाम पर इतना पैसा भी देंगे कि तेरी 2 पुश्तें चैन से खा लेना। उतार देंगे, बस हमारे जी भरने को है कि हम कब तलाक देते। पर इतना और सुन ले, ऐसे ऐसे तो कई मुता हम करें, पर जहाँ किसी नीच कमीनी जात से वारिस पैदा होने के इम्कान हमें नज़र आते, हम अपने हकीम जी से कोई भी गर्म दवा खिला देते कि गंदे खून का वारिस हमें नहीं होता। ये सब हराम है सरकार, ये काम हराम है। सकीना का रुआं रुआं चिल्ला रहा था, मगर सकीना में जी हो या जी नहीं कहने की सकत होती तब ना। वो तो हवनक्कों की तरह बस मुंह खोले बैठी की बैठी थी और नवाब साहब फतवे पर फतवा सादिर किए जा रहे थे। हम अखत ख्वानी करके बाकायदा ब्याहता बीबी तो बस एक ही रखे हैं जो बड़ी पाशा के नाम से मशहूर हैं। वैसे हमने देना ही देना सीखा है बस। इस वास्ते अब ये जती ही गरीब गुरबा पोटियाँ खवासां हमारे साथ रहते, हम सबको बारी बारी मुता करते रहे और तलाक देते रहते। आखिर गरीबों का पेट तो पलना ही चाहिए ना। हम नहीं देंगे तो उन लोगों का क्या होएगा? ये तो उस जुरपुटे की बात थी जिसमें नवाब साहब ने छत की ऊंचाई पर से मलगज़े अंधेरे में दूर नीचे चांद चमकता देखा था।
वो दूरी और ये कुर्बत। आज उन्हें ये पता चला कि उजाला क्या चीज़ थी। ऊँ बाल तो उन कमबख्त गरीब हैदराबाद की औरतों को अल्लाह ताला ने जी खोल कर दिए थे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन रंग, क्या रंग था। चांदी को घोल कर जैसे उसके जिस्म में रग रग में दौड़ाया गया था। फिर आँखें थीं। शराब और आप सब बेकार चीज़ हैं। ये आँखें तो सिर्फ इसलिए बनी थीं कि जिन पर उठें उन्हें होशो हवास से बेगाना कर दें। कद और कामत तो जो था वो सामने ही था। अरबी शायरी में औरत के हुस्न की तारीफ यूँ की गई है कि औरत के ब्रहना जिस्म पर अगर एक चादर सर पर से डाल दी जाए तो वो चादर सिर्फ दो जगह से जिस्म को मस करे, एक सीने पर से, दूसरे कूल्हों पर से। बाकी चादर यूं ही जिस्म के लम्स को तरसती रहे। उजाला ऐसे ही जिस्म की मालिक थी जो चादरों को तरसाता है। दो सभी रुखसारों से सजे हुए वो कातिल होंठ जो उजाला का सबसे बड़ा सरमाया थे। वो होंठ जो एक ऐसी चुपचाप कटीली कटीली और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट से महके और दहके हुए थे कि नवाब साहब अपने आप को बचा ही न सके। सबसे ज़्यादा हैरत तो नवाब साहब को इस बात पर थी कि उन्हें हकीम साहब की मुतलक भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो जो बजाय खुद हीरों, मोतियों, सोने चांदी और जवाहरात की कशीदा थी, उसके होते हुए किसी माजून की क्या ज़रूरत थी। कैसे कैसे लम्हे उस नवाब साहब को अता किए कि अपनी सारी पिछली ज़िंदगी उन्हें बेकार, बेरस और बर्बादे नज़र आने लगी। उसके साथ गुजारा हुआ एक एक दिन उन्हें जन्नत में गुजारा हुआ मालूम होता। ये सब तो था, लेकिन उजाला ने कभी उनसे बात नहीं की। हर चंद की वो उसकी कमी महसूस भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दिल चाहता ज़रूर था कि ये दो आतिशा शराब, ये क़यामत, ये फितना कुछ जादू अपने दहने लब से भी जगाए। किसी भी बात पर वो बस हल्की सी चुभती हुई सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लेती। बस गर्दन की एक हल्की सी जुम्बिश उसकी हर बात का जवाब दे देती। तुम्हें हमारे साथ खुश है ना उजाला? जवाब में वो तंजिया, हल्की सी कातिल सी मुस्कुराहट और बस। तुम्हारा कोई चीज़ को जी चाहता? वैसे तो हमीज तुमको सब दे डाले, फिर भी कुछ होना। गर्दन की एक जुम्बिश से वो नहीं का इजहार कर देती। तुम बात क्यों नहीं करते उजाला? तुम्हें इतने खूबसूरत है। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी होएंगी। कभी तो बोला चाला करो। वही मुस्कुराहट, कुछ कातिल, कुछ भोली, कुछ कटीली, कुछ तंज में डूबी, मगर हल्की सी। नवाब साहब की महफिलें जमती तो अपनी मिसाल आप होती। नाच गाने, राग रंग, शबाब व शराब की महफिलें। वो बड़े दिल वाले थे। ऐसी महफिलों में अगर उनकी मुता की हुई कोई कनीज़ किसी दोस्त नवाब को जी जान से पसंद आ जाती तो वो उसे झट से तलाक देकर दोस्त को तोहफे में दे देते। ये उनकी सखी और दिलवाले होने की छोटी सी मिसाल थी। खुद उनके नवाब दोस्तों में भी यही चलता था, लेकिन खुद नवाब ज़ैन यार जंग ने कभी किसी का ऐसा तोहफ़ा कबूल नहीं किया, क्योंकि वो बने ही इसलिए थे कि लोगों को दिया करें। लेने का सवाल उनके यहाँ उठता ही न था। उस रात ही एक होशो हवास गुम कर देने वाली महफिल सजी थी। गर्मा गर्म कबाबों के तश्त आ रहे थे। सुनहरी नुकरई बिलौरी जामों में, जिनके कब्ज़े और बिठावे सोने और चांदी के बने हुए थे, शराब पेश की जा रही थी कि नवाब साहब के ख़ास हुक्म पर सुर्ख जरतार लिबास में मलबूस उजाला सुर्ख शराब का छलकता हुआ बिल्लौरी जाम बनकर महफिल में दाखिल हुई। जिसने देखा देखता ही रह गया। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। नवाब साहब फ़ख्र से सबको देख रहे थे। वो उस वक्त दुगने जोश में थे। एक शराब का नशा और एक ऐसी बेमिसाल हसीना के एहसास मिल्कियत का नशा था जिसका कोई सानी ही न था। वो फ़ख्र से एक एक को देख रहे थे। जवाब में धीरे धीरे होश में आ रहे थे। इसको बोलते जमाल, कोई दिल थाम कर बोले, और इसको बोलते चाल। जन्नत की हूरों का जिक्र बहुत सुने, आज दुनिया में ही देख लिए। अब नवाब साहब को दोज़ख भी मिली तो क्या गम, वो तो यहीं जन्नत के मज़े देख डाले, ले डाले। मगर खिस्सत, आप ये ला कीमत हीरा कितने में खरीदे? नवाब साहब ने फ़ख्र से सबको देखा। जाने वो क्या कहने वाले थे कि ज़िंदगी में पहली बार, उनके साथ गुजारी हुई ज़िंदगी में पहली बार उजाला की बांसुरी की तरह बज उठने वाली आवाज़ उनके कानों से टकराई, जो सवाल पूछने वाले नवाब साहब से मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कह रही थी,
आप लोग तो बस यही जानते कि नवाब ज़ैन यार जंग बहुत बड़े नवाब हैं, बहुत बड़े दिल वाले, बहुत सखी दीवाल, बस देते रहते मगर लेते नहीं। मगर इस हैदराबाद की एक छोटे से गरीब घराने की ये गरीब बच्ची भी कुछ कम सखी नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं लेने वाला मेरे से भीख लिया, सो मैं अपने हुस्न की ज़कात निकाल तो भिखारियों और फ़कीरों की कतार में सबसे आगे जो फ़कीर झोली फैलाए खड़ा था वो यही आपके नवाब ज़ैन यार जंग थे। मैं तो सुनी थी कि उन्हों ऐसे दिल वाले हुई कि किसी का तोहफा तक नहीं लेते, बस देते ही रहते। फिर मैं पूछती हूँ कि उन्होंने मेरी खूबसूरती की ज़कात कैसा कबूल किए? उनकी क्या औकात थी कि मेरी को खरीदते? मैं खुद उन्हों को भिखारी बना दी। वो जो हर लम्हा उसकी आवाज़ को सुनने को तरसते थे, आज उसी की आवाज़ सुन तो ली, लेकिन जैसे कानों में हर धात पिघला पिघला कर डाल दी गई कि फिर उसके बाद कुछ ना सुन सके। शराब का जाम उनके हाथ से छूट गिरा और इसके साथ ही वो भी लहराते हुए फिर कभी ना उठने के लिए ज़मीन पर आ रहे। अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम जी की लिखी हुई एक खुददार लड़की की कहानी ज़कात, जिसने एक दरिया दिल घमंडी नवाब को खुलेआम यह एहसास करा दिया कि वो उसके सामने भिखारी है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। उर्दू और हिंदी साहित्य की ऐसी ही अनमोल कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। शुक्रिया।